हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। कल आपने देखा आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई है, उन्होंने हाथ जोड़कर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है उनके लिए वोट मांगे और उन्होंने मंच पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश को लेकर के भी कहा कि थोथा चना बाजे गना। उन्होंने कहा कि उसके पास वोट नहीं है, सिर्फ हवाई बातें करना आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूरी तरह से भेदभाव किया, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और अब चूँकि 10 साल में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने इस इलाके में काफ़ी ऐसे काम करवाए हैं। खास करके उन्होंने ये कहा कि जब वो विधायक थे या उनके बेटे भव्य बिश्नोई विधायक हैं, जब भी मनोहर लाल के पास जाते तो वो काम झट से हो जाता। यानी कि आदमपुर विधानसभा के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट है वो सरकार ने दी है और वो काम भी चल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने भी मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल, उनके खूब कसीदे पढ़े और ये कहा कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो MP बन चुके हैं, उनका MP बनना लगभग तय है। और उन्होंने ये भी कहा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की ढानियों में लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के चुनाव को कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई ने वो गति दे दी है जो पिछले काफ़ी समय से ये चर्चा थी कि कुलदीप बिश्नोई नाराज़ हैं, उनके बेटे नाराज़ हैं। कहीं अगर कांग्रेस ने चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दे दिया तो ये नाराज़गी है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। अब कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई हैं वो उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को सपोर्ट किया है, यानी कि उनके लिए वोट मांगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दें, ये वोट है वो नरेंद्र मोदी को जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो हमारे प्रिय नेता हैं। यानी कि ये पहली बार हो रहा है कि चौधरी भजनलाल परिवार का कोई सदस्य है वो चुनाव हिसार लोकसभा क्षेत्र से नहीं लड़ रहा, यानी कि 15 सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक। और ये भी कह सकते हैं कि चौधरी भजनलाल परिवार ने जननायक चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला के लिए भी वोट मांगे। ये लोकसभा का जो चुनाव है इसमें ये कह सकते हैं कि ना तो चौधरी भजनलाल परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है और ना ही चौधरी बंसीलाल के परिवार का भी कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि भिवानी से श्रुति चौधरी का भी टिकट कट चुका है। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, तो मनोहर लाल ने भी मंच से ये कहा कि कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल के साथ धोखा किया और प्रदेश की जनता ने चौधरी भजनलाल को सीटें दी थी और कांग्रेस ने धोखा कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि सीधे सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई और मनोहर लाल के जो निशाने पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, कांग्रेस रही। और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं JP, उसको लेकर के भी कुलदीप बिश्नोई ने काफ़ी कुछ कहा। आपने वो वीडियो ज़रूर सुना होगा, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के चुनाव को इस रैली ने गति जरूर दे दी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, कल अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और उनका नामांकन दाखिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हिसार पहुंचेंगे। और रणजीत सिंह चौटाला की जो हिसार की जो सीट है उस पर बीजेपी की पूरी तरह से नज़र है वो टिकी हुई है, क्योंकि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये जो हिसार लोकसभा क्षेत्र है ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। पहले रणजीत सिंह चौटाला बतौर निर्दलीय सरकार में शामिल थे, बिजली मंत्री थे और यहाँ से इस सीट पर चाहे कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी जाट चेहरा है वो चुनावी मैदान में उतारा JP के रूप में। और जननायक जनता पार्टी है, उन्होंने भी
नैना सिंह चौटाला है उसको चुनावी मैदान में उतारा, इसी तरह से सुनैना सिंह चौटाला है वो भी इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। चौधरी देवीलाल परिवार के 3 सदस्य हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने जेपी, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी, इन 4 पार्टियों में होने वाला है। और अभी तक चूँकि ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, चूँकि नामांकन के बाद पूरी तरह से चुनावी प्रचार है वो तेज हो जाएगा, उसके बाद से समीकरण किस तरह से बैठते हैं या हिसार लोकसभा सीट को लेकर के किस तरह की परिस्थितियां हैं वो रहती है, वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।